चलो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं जिनका बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें। पर थोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें अलग तरीके से दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करना आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जो कि दे रखा है 1:2, 3/10 एंड 1/5। तो बच्चे क्या करोगे, इनको प्रॉपरली पुट करके तो रैशनलाइज कर दो, या फिर आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर रेशियो बन जाएगा। तो एबीसी का रेशियो निकालना हो जाएगा इजी। मैं आपको बता देता हूँ एक बार रेशियो क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ये बच्चे यहाँ पर हो गया आपका, ये लो देखो फटाफट। ये है आपका 1/2, तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। इस टू 3/10, ये आप लिख लो। और है फिर आपका 1/5, यहाँ लिख लीजिए 1/5। अगर आप चाहते हैं तो इसका एलसीएम ले लो, नहीं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एलसीएम 10 आता हुआ दिख रहा है। तो एक काम करो, रैशनलाइज कर दो सबको, डिनोमिनेटर जो भी है इनको 10 के बराबर कर दो। तो अगर मुझे इसको 10 के बराबर करना है तो यहाँ पर कितना चाहिए मुझे, 5 चाहिए, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5/5 क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से हम रैशनलाइज करते आए हैं अब तक, ठीक है। तो नीचे वाला 10 हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, और यहाँ पर 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/2 करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बच्चे मेरा यहाँ पर हो जाएगा ये 5/10, और ये 3/10 ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 2/10। तो बच्चे मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 5:3:2, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तो आप लिखना चाहो इसको लिख लो, ठीक है जी। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कहता है क्वेश्चन, आफ्टर प्रोवाइडिंग, ये लीजिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 5:3:2 याद रखेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इन्होंने कहा कि ये इस रेशियो में शेयर कर रहे हैं एबीसी, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स which is 50,000, 30,000, 20,000, and allowing B's and C's salary of 5,000 each per annum, ठीक है जी। बट यानी मैं एक इंटरेस्ट दे चुका हूं कैपिटल्स पर, और ए और बी को और सी को सैलरी भी दे चुका हूं, बी और सी को। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, ए ने विड्रॉ करे हैं 10,000, and B or C ने in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000 respectively। यानी सैलरीज तो निकाली, उसके साथ साथ 2,500 और 1,000 भी निकाला है। माजिद ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000, ठीक है जी। 45,000 आ गया हमारे पास। उसके बाद बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वर इतना इतना इतना। तो तीनों का क्रेडिट बैलेंस दे रखा, कौन से का, करंट अकाउंट का, ठीक है जी। आगे बोलता है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस। हमने ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, ना ही करंट अकाउंट पर बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया है। बाकी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे तो हम वैसे भी नहीं देते हैं। हमें शो क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शो करना है, करंट अकाउंट शो करना है 31 मार्च 2021 पर, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन अकॉर्डिंग विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बच्चे क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, हमसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मांगा है प्रॉफिट वगैरह बांटने के बाद। तो इसके लिए तो बच्चे मुझे वर्किंग नोट्स में क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा। चलिए करके देखते हैं। अच्छा मुझे बच्चे कोई बताएगा, ये जो कैपिटल दे रखी है मुझे 50,000, 30,000 एंड 20,000, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, फटाफट बताओ, बोलो जी। ओपनिंग कैपिटल्स हैं या क्लोजिंग कैपिटल्स हैं?
49 था ना क्वेश्चन हमारा। चलिए निकालो, कॉपी निकालो फटाफट और बुक्स निकालो, आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 49। बच्चे से मुझसे मांगा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो कि 3 पार्टनर्स हैं। वेरी गुड, ओपनिंग कैपिटल है, बहुत अच्छे। क्योंकि उसमें बोला गया है कि हमने इंटरेस्ट इस कैपिटल पे प्रोवाइड किया है, तो इंटरेस्ट प्रोवाइड किस पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो बच्चे ए बी सी, और ये कौन सा होगा? ये फिक्स्ड वाला होगा, ठीक है ना, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। चलिए उसके बाद बोला मुझे करंट अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले बैलेंसेस लिख देंगे इनके, जो जो दे रखे हैं हमें, ए बी सी और ए बी सी। डेबिट क्रेडिट। चलिए हमारा नीचे आ जाएगा वर्किंग नोट्स। सबसे पहले बच्चे बैलेंसेस लिख देते हैं। आओ जी, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है हमें, बाय बैलेंस बीडी। चलिए देखते हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस किससे दे रखे हैं हमें। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बेटा 4500। क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, ध्यान रखो ब्रैकेट में उनके क्रेडिट लिखा हुआ है, तो यानी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। 4500, बी का भी क्रेडिट है 1500, और सी का दे रखा है 1000। ठीक है जी। और बेटे फिक्स्ड का भी देख लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी। हमें दे रखा है 50,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है जी। आ जाइए, अब हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट्स में अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। ये लीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट लिखते हैं सर, लिख दो बाय नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? कहाँ गया, एक मिनट भैया। जरा बच्चे को दिक्कत होता ना, कितना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट? 45,000। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। लीजिए, नेट प्रॉफिट हमें दे दिया 45,000, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से। लीजिए, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, पर एनम नहीं लिखा, सिर्फ 5% लिखा है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो बेटा 50,000 का 5% कितना होगा जी? 2500। किसको देना है? ए बी सी को देना है। ए बी सी कौन से अकाउंट में देंगे सर? करंट अकाउंट में देंगे, क्योंकि कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड हैं। बेटा कितना हो जाएगा? 2500, 1500 और 1000। कितना हो गया टोटल? 2.5, 3, 4, 5,000 हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। उसके बाद क्या देना है? allowing salary to B and C of 5,000 each per annum। ठीक है जी। टू सैलरी, B करंट अकाउंट एंड C करंट अकाउंट, 5,000 ईच पर एनम। तो बेटा साल में एक बार,
5,000 एंड 5,000, तो बच्चे टोटल हो गया 10,000। उसके बाद सैलरी के बाद क्या बोला है, ए ने ड्रॉ किया है 10,000 और बी और सी ने भी ड्रॉ किया है। प्रॉफिट एंड लॉस ने इतना शो किया है। करंट अकाउंट का बैलेंस ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना, बस खत्म बच्चे। तो आप निकाल लोगे इसमें डिविजिबल प्रॉफिट्स, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। लीजिए 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ए बी सी, और हमने रेशियो निकाल लिया था 5:3:2। 45,000 ये आ गया, यहाँ भी हम 45,000 लिख देंगे। तो 45,000 में बच्चे 5 गया तो बच्चा 40, 40 में 10 गया 30। 30 को मुझे बांटना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज 5:3:2। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 15, ठीक है। 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है जी। चलिए इतना तो हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको फटाफट कहाँ शो करेंगे सर, करंट अकाउंट में शो करेंगे। 3 चीजें, 1 2 और 3, फटाफट शो कर देते हैं। ये रहा करंट अकाउंट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बच्चे, 2500, 1500 और 1000, ठीक। सर सैलरी देनी है तो बाय सैलरी 5000 और 5000। उसके बाद बच्चे डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक है जी। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आ जाओ। ठीक है जी, अब इसमें ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आई है, ना ही कोई कैपिटल विड्रू हुई है, तो जो फिक्स्ड कैपिटल है उनमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आया ना यहाँ आएगा, तो सिर्फ क्या रह गया 2 ड्राइंग्स। अब बच्चे ड्राइंग्स हुई कितनी है, जरा ये देखो, ध्यान से जरा लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने बोला कि ए ने 10,000 रुपए निकाले, ठीक है, और बी और सी ने 2500 और 1,000 निकाले सैलरीज के अलावा, यानी सैलरीज भी उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है, ठीक है ना, ड्राइंग्स करी है। तो बच्चे ड्राइंग्स ए की तो दे रखी है मेरे को, ए की कितनी 10,000, और बी और सी की जो है सिर्फ और सिर्फ 2500 और 1,000 नहीं है, उन्होंने सैलरी वाला अमाउंट भी निकाला है। तो बच्चे बी और सी की ड्राइंग्स कितनी हो गई, बी की दे रखी 2500 और साथ में उसने क्या किया, सैलरी वाला अमाउंट भी निकाल लिया। सैलरी कितनी है बी की 5,000, तो 5,000 प्लस 2,500 कितना हो गया 7,500, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। इसी तरीके से सी ने 1,000 तो निकाला, साथ में सैलरी भी निकाली, सी की सैलरी कितनी है 5,000 प्लस 1,000 एडिशनल निकाला, तो टोटल उसने कितना निकाला है 6,000 रुपीज निकाले हैं। क्योंकि वहां पर साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एडिशन टू देयर सैलरीज, यानी सैलरीज के साथ साथ, सैलरीज के अलावा ये अमाउंट भी निकाला गया है, ठीक है जी। तो टोटल ड्राइंग्स इनकी ये हो गई है। बस अब तो कुछ नहीं है, टोटल लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले फिक्स का भी टोटल लगा देते हैं, आ जाओ। तो बच्चे फिक्स में ना कोई चेंज आया ही नहीं ना, क्योंकि एडिशनल कैपिटल भी नहीं आई, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं आई, तो ये जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल बन जाएंगी। चलिए 50 30 20, CD भी यही आ जाएगा 50 30 एंड 20, ठीक है जी। आ जाओ इसको भी टोटल लगा देते हैं, 1 2 7 7 6 13,000, ठीक है जी। 13,000 टू बैलेंस CD। तो ये आगे बच्चे 7,000, ये कितना हो गया 3 5 8 8 9 17, 17 17 में 7 गया 10, तो 9.5, 4.5 5 6 7 और 15 22, 22 में 10 गया 12, ठीक है जी। लो जी लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। जो मेन पॉइंट था बस ये ध्यान रखना था, ड्राइंग सी बी की वो 5,000 प्लस 2,500 है, और जो सी की ड्राइंग सी वो 5,000 प्लस 1,000 है, क्योंकि उसमें लिखा है इन एडिशन टू देयर ड्राइंग्स,
ठीक है जी। आई थिंक मुस्कान ने पूछा था क्वेश्चन। मुस्कान क्लियर हुआ बच्चे 49 क्वेश्चन? यस और नो बोलो। कहीं कंफ्यूजन है मुस्कान, या क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे। चलिए बताइए और कौन सा क्वेश्चन करना था इसके अलावा? मेरे पास लिस्ट गायब हो गई जरा। बताओ और कौन सा क्वेश्चन करना था? मैं क्वेश्चन नंबर 60 बोला था शायद किसी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। आइए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है साक्षी, क्वेश्चन नंबर 60। आइए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। लो जी लो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सिमरत एंड बीर, बच्चे वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है? सिमरत और बीर पार्टनर्स हैं इन अ फर्म में, जो कि 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2021, आफ्टर, यहां वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 480 एंड 6 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो बच्चे फटाफट मुझे मैसेज करके बताएंगे ये मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है या क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, फटाफट बताओ। ठीक है जी, इतना हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। नहीं बच्चे, ये जिसने भी बोला कौन है यहाँ पर? शिवम। बच्चे ओपनिंग कैपिटल नहीं है सर। ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं है? कृष्णा क्लोजिंग कैपिटल। बच्चे बिल्कुल, कृष्णा क्लोजिंग कैपिटल है ये। कैसे सर? माँ के बच्चे देखो यहाँ पर लिखा है आफ्टर वर्ड बोल दिया, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, यानी बुक्स क्लोज करने के बाद, यानी सारी चीजें ट्रांसफर करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उन्होंने 480 और 6 लाख शो किया है, यानी बुक्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी, यानी क्लोजिंग कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें क्लोजिंग कैपिटल है। ऑन, अगली बार को ओपनिंग शिवम समझ में नहीं आया बच्चे, आप क्या बोल रहे हो? ऑन 1 मई 2020, ठीक है जी, सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड बीर विड्रू रुपीज 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर ये एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है और यहाँ पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल की हो रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्रॉम हिज कैपिटल। तो बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं है। ठीक है जी, और चेंजेस कब आए हैं सर? चेंजेस आए हैं 1 मई को, तो इस डेट को आप कंसिडर करेंगे, यानी यहाँ पर ये वाली जो डेट है ये बन जाती है इंपॉर्टेंट। कौन सी सर? ये 1 मई वाली, ये वाली डेट। ठीक है जी, ये एडिशनल कैपिटल है और ये विड्रू कैपिटल है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। लो जी लो, एक और डेट दे दी हमें, यानी दो बार चेंजेस आए हैं सर इस बार कैपिटल में। एक आया है 1 मई को और दूसरा आया है 1 अक्टूबर को। तो बच्चे ये दोनों डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है ना? तो इस बार सिमरत पहले लाई थी 1,20,000 और सिमरत ने इस बार 2,40,000 विड्रू कर लिए हैं कैपिटल से, और बी ने पिछली बार 60,000 निकाले थे, इस बार बी ने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum had been omitted. यानी interest on capital हम देना भूल गए। Profit for the year 31st March 2021 amounted to 2,40,000, यानी हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 का, and partners drawings been 1,20,000 and 60,000, यानी हमें बच्चे इसमें आपका टेम्परेरी ड्राइंग्स भी दे दिया। आपको करना क्या है? कैलकुलेट करना है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन ऐसा कर रखा है, फटाफट मैं आपको समझाता हूं। पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, और उसके बाद पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे फिक्स्ड के अकॉर्डिंग भी और फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग भी, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए फटाफट अपनी नोटबुक निकालें और मेरी नोटबुक में देखें। चलो जी देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन ये। आइए पहले मैं एक शॉर्ट में आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
लीजिए, सिमरत है और बीर है, इनका बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है हमें, फिक्स्ड है नहीं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों हमें बाद में देखना है। चलिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2021 की मुझे जो दे रखी है, आओ जी, सिमरत और बीर, बच्चे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 4,80,000 और 6 लाख। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है एक बार देख लेते हैं फटाफट। ठीक है जी, एक डेट दे रखी है 1 मई 2020। इस दिन क्या हुआ है, 1 मई को एडिशनल कैपिटल आई है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हुआ है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं हम सिमरत और यहां लिख देते हैं बीर। एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया है, सिमरत लेके आई है 1,20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल, और बीर ने विड्रू किया है 60,000। ठीक है सर, और सर फिर एक डेट तो ये होगी इंपॉर्टेंट, एक दूसरी डेट है 1 अक्टूबर 2020, इसमें भी दोनों चीजें हुई हैं, एडिशनल कैपिटल भी आई है, लीजिए एडिशनल कैपिटल भी आई है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हुआ है। इस बार एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया है, ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू 2,40,000। लीजिए, सिमरत ने इस बार 2,40,000 निकाले हैं और बीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 लाख रुपीज। ठीक है सर, ये दो डेट हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी, और क्या बोल रखा है, प्रॉफिट जो आया है वो 2,40,000 आया है प्रॉफिट। लीजिए देखिए 2,40,000 है, तो अगर मैं इसको सिमरत और बीर में बांट दूं, क्योंकि रेशियो 3:2 है, तो वो कितना आएगा भी देख लेते हैं। ये लीजिए, अगर मैं इसको बांटूं तो सिमरत का प्रॉफिट और बीर का प्रॉफिट अलग अलग होगा, ऑब्वियसली 3:2 की रेशियो है, तो 5 से डिवाइड करके निकाल लेंगे हम इसको। और बच्चे ड्राइंग्स दे रखी हैं, लीजिए टेम्परेरी ड्राइंग्स दे रखी हैं, सिमरत की 1,20,000 और बीर की 60,000। चलिए आइए फटाफट करते हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, अब हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ता है सर, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ता है ओपनिंग कैपिटल्स। चलिए बच्चे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले फिक्स्ड के अकॉर्डिंग, यहीं पर निकाल के आपको दिखा देता हूं आपकी आपके कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, यहां निकाल देता हूं व्हेन, जब कैपिटल कैसी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, और जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं। यहां लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, क्लोजिंग कैपिटल लिखता हूं बच्चे। आइए क्लोजिंग कैपिटल, से दो दो लाइन क्यों खींची, मैं बच्चे मैं लिखना भूल गया, एक है सिमरत और एक है बीर, एक है सिमरत और एक है बीर, दोनों के निकालनी है ना ओपनिंग कैपिटल। चलिए क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 और 6 लाख हमें दे रखा है। तो पहले बच्चे फिक्स्ड के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो सर इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि फिक्स में सिर्फ दो ही चीजों का काम चलता है, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल का और एक लेस करते हैं हम एडिशनल कैपिटल, दो ही चीजों की वजह से चेंजेस आते हैं। चलिए देखते हैं। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल बच्चे किस किसने करी है, यहां ऊपर देखो, बीर ने विड्रू किया है 60,000, तो मैं नीचे लिख दूंगा बीर ने विड्रू किया है 60,000। ठीक है, और कितना विड्रू किया है, और सर सिमरत ने विड्रू किया है 2,40,000। ये लीजिए, अब एडिशनल कैपिटल की बात करूं तो एडिशनल कैपिटल सिमरत लेके आई है 1,20,000 और एडिशनल कैपिटल बीर लेकर के आया है
3 लाख रुपीस। ठीक है जी। तो मेरे पास इसके लिए ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी फटाक से फिक्स्ड के लिए, तो ये लीजिए यहीं पर मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा जी, फटाफट बताओ करके कैलकुलेट। 6 लाख में से 3 लाख के बचा 3, तो 3 आ गया 3,60,000। और यह है आपका 4 5 6 लाख। 6 में से एक बचा 5 लाख, 5 लाख 6,20,000, तो आ गए 6 लाख। देखना जी मैंने ठीक किया है, ओपनिंग कैपिटल सही निकाली है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन को तो देखने की जरूरत नहीं है। अब निकाल लेते बेटा सिमरत का फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग। तो बच्चे शुरुआत में तो ये इसी से करूंगा मैं, 4,80,000 और 6 लाख से। अच्छा अब इसमें क्या होता है, इसमें बेटा दोनों चीजें आती हैं, है ना। फ्लक्चुएटिंग में ये दोनों तो आएंगे आएंगे सर, साथ में दो चीजें और आ जाएंगी। क्या क्या सर? अब इसमें हमने ये दोनों तो ले ही लिया, साथ में दो चीजें और आ जाएंगी। कौन कौन सी सर? एक प्रॉफिट और दूसरा ड्राइंग्स। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सारी चीजें आ जाती हैं, फिक्स्ड में सिर्फ दो चीजें आती हैं जो कि मैं कर चुका हूं, फ्लक्चुएटिंग में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो यानी सर ये दो तो आएंगी आएंगी, साथ में ये दोनों भी आ जाएंगे। माँ के बिल्कुल सही बच्चे। तो बच्चे आप चाहते तो इसी के नीचे कंटिन्यू कर सकते थे, पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अलग से करवाया है। तो यहाँ पर फटाक से मैं वही चीजें दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों तो आना ही आना है ना। ये लीजिए, तो ये दोनों तो कंसिडर होगी होगी, 6 लाख और 3,60,000। अब इसके आगे दोबारा चलेंगे, ऐड करेंगे हम क्या? ड्राइंग्स। इसके में ड्राइंग्स ऐड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग वाले केस में होगी। ड्राइंग्स कितनी कितनी है? 1,20,000 और 60,000। ठीक है जी। तो ऐड करके कितना आ जाएगा? ये आ गया 720, और बच्चे ये हो जाएगा 4,20,000। और प्लस सर इसमें लेस करेंगे हम प्रॉफिट। ठीक है जी। तो प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे सर? बताओ जी, प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे? प्रॉफिट सर हमारा है 2,40,000, तो 3:2 की रेशो में बांट दोगे। करो जी एक बार फटाफट। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 1,44,000। और आपका 48,000 इंटू 2, ये बच्चा आ गया 96,000। इसको आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। तो यहां पर भी दोबारा से निकल आएगी ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है जी, फटाफट माइनस करते हैं, माइनस प्लस जो करना है। तो 4,20,000 माइनस में 96,000, ये आगे बच्चे 3,24,000। और इधर भी निकाल लेते हैं फटाफट, 7,20,000 माइनस में 1,44,000, जो कि आपका आ जाएगा 5,76,000। आई होप, वेरी गुड, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिक्स के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल कैसे आई और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल कैसे आई। बच्चे अब तो कुछ नहीं है, अब हमें क्या करना है? सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। बहुत ईजी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ फिक्स्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। यहां पर ले लेते हैं हम सिमरत, और यहां ले लेते हैं बीर। चलिए, तो पहले फिक्स्ड के अकॉर्डिंग लेंगे। फिक्स्ड के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ये रहा सर, ये रहा फिक्स्ड। फिक्स्ड के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख और 3,60,000। फटाफट ले लेते हैं, 6 लाख और 3,60,000, 6 लाख और 3,60,000। अब सर कब कब चेंजेस आ रहे हैं एक बार उसको नोटिस कर लेते हैं। माँ के बच्चे देखो, जो चेंजेस आ रहे हैं, दो बार चेंजेस आए हैं। एक बार आए हैं 1 मई को, और उसके बाद आए हैं 1 अक्टूबर को। तो माँ के बेटे एक बार इसको लिख लो, ये लीजिए। तो पहले जो चला, ये कब की कैपिटल होगी? 1 अप्रैल 2020 की हो गई। और फिर जो चेंजेस आ गए वो कब आ गए? 1 मई को हो गए।
यानी एक महीने बाद, तुरंत एक महीने बाद। ये लीजिए, आफ्टर 1 मंथ चेंज आया, कब? 1 मई 2020 को। ये लीजिए, यहां पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं, लाइन खींच देता हूं। ये एक महीने चली कैपिटल, फिर चेंज आ गया। उसके बाद दूसरा चेंज कब आया है सर? ये लीजिए सर, उसके बाद दूसरा जो चेंज आया वो आया मेरा 1 अक्टूबर 2020 को। माजिद बिल्कुल। तो सर ये कैपिटल यहां चली 5 मंथ्स, ठीक है, जो भी कैपिटल में चेंजेस आए होंगे उसके बाद। और फिर मेरा लास्ट 31 मार्च तक 2020 तक चलता है। तो लीजिए सर, तो ये मेरा यहाँ पर चला होगा 6 मंथ्स। तो देखो, 6, 5, 11 और 1, 12, पूरे 12 महीने हो गए। तो इसको इस तरीके से बांट देंगे। अब चेंजेस क्या क्या आए हैं वो एक बार देख लेते हैं। 1 मई को चेंजेस क्या क्या आए हैं, ये देखिए बच्चे। 1 मई को सिमरत 1,20,000 की एडिशनल कैपिटल लेकर आई थी। तो मैं लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। सिमरत 1 मई को एडिशनल कैपिटल आई थी 1,20,000 रुपए की। तो इसकी टोटल कैपिटल इस दिन कितनी हो गई थी जी? सर इसकी हो गई थी 7,20,000, ठीक है। और बीड़ ने क्या किया था इस दिन? सर बीड़ ने 60,000 विड्रू किया था। मजिद ठीक है। तो बच्चे बीड़ ने 60,000 विड्रू किया था। तो इसकी कैपिटल कितनी बच गई इस दिन? इसकी कैपिटल बच गई 3 लाख। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद फिर 1 अक्टूबर को चेंज आया। 1 अक्टूबर में क्या हुआ है जी? ये रहा सर, 1 अक्टूबर में बीर 3 लाख रुपए लेके आया है। मैं लिख लेते हैं, ये लीजिए, 1 अक्टूबर में बीर 3 लाख रुपए लेके आया है। तो बच्चे कैपिटल कितनी हो गई? सर अब कैपिटल हो गई 6 लाख। 3 लाख पहले थी और 3 लाख और हो गए, तो 6 लाख। और सिमरत ने क्या किया है? सर सिमरत ने विड्रू करे हैं 2,40,000। लीजिए, यहां पर 2,40,000 विड्रू हो गया। तो बच्चे सिमरत की कैपिटल कितनी बच गई जरा बताओ? 720 थी और उसने विड्रू कर लिए 2,40,000। तो बच गई बेटा 4,80,000। चलिए सर, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। यानी 6 लाख रुपए 1 महीना यूज हुए, 7,20,000 रुपए 5 महीने यूज हुए, और 4,80,000 6 महीने यूज हुआ। उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 6 लाख पर 6% इंटू 1/12, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1 मंथ का। इसी तरीके से 3,60,000 पे 6% इंटू 1/12, ये भी यहां पर आ जाएगा मेरा 1 मंथ का। फिर यहां पर हो जाएगा बच्चे 7,20,000 का 6% इंटू 5/12, ठीक है ना, ये मेरा आ जाएगा 5 मंथ्स का। और ऐसे यहां पर 3 लैक्स लेंगे, 3 लैक्स का 6% इंटू 5/12, ये भी हो गया 5 मंथ्स का, ठीक है जी। और यहाँ पर 480 हो गई थी फिर, तो 4,80,000 का 6% इंटू 6/12, ये हो जाएगा 6 मंथ्स का। और यहाँ पर 6 लैक्स का 6% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स का। ये लीजिए, टेबल कंप्लीट होगी। तो आप फिर इन तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा पूरे 12 मंथ्स का, और यहाँ भी पूरे 12 मंथ्स का। अब क्या करना है सर? सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो फिक्स्ड वाला मैं करा रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग वाला आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बनाओगे, बस वहां पर ओपनिंग कैपिटल चेंज हो जाएंगी, है ना। ये तो फिक्स के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल थी, वो वहां पर आप फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल ले लोगे। फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से कितनी है? 5,76,000 और 3,24,000। चलिए जी, इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। आइए, वेरी गुड। मैं ये लिख देता हूँ, सिमरत और वीर कब कब तक का बताया? 1 महीने का बताया, कितने का बताया ये तो पता चले। 6 लाख का 1 महीने का, ठीक है बच्चे। 3,000, लो जी, 3,000। उधर बताओ, आपने बताया 1,800, ठीक है, मैं आपके बोलने पे लिख रहा हूँ 1,800। सेकंड का बताओ फटाफट, 5 मंथ्स का, 5 मंथ्स वाला बताओ। मैं इसका निकाल लेता हूँ, आप इसका निकालो, मैं बीर का निकाल रहा हूँ। 3 लाख का 6% इंटू 5/12, ये लीजिए,
ये आया 7,500, 18,000 आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, 18,000 ओके। अब इसका बताओ 6 6 महीने का, ये तो ऐसे निकल जाएगा 4,80,000 का 6% डिवाइड बाई 2, 14,400। उसका निकालेंगे 6 लाख का 6%, 18,000। ठीक है जी, ये आ गया। अब इन सबका टोटल लगा देंगे, 18 और 3 21, प्लस में 14,400, ये आ गया आपको 35,400। और उसका देखेंगे 1,800, 7,500 और 18,000। वेरी गुड, 27,300। ठीक है जी, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सर हमने कैसे किया है। ठीक है, तो बेटा फ्लक्चुएटिंग का भी बिल्कुल आप एज इट इज ही करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है फ्लक्चुएटिंग वाला। ठीक है, कर लोगे अब? ठीक है ना, तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करना है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल जो हमने फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग निकाली है उसको निकालोगे और बिल्कुल वैसे ही करोगे। यहाँ पर 1,20,000 प्लस कर दोगे उसमें, ठीक है, फिर 2,40,000 माइनस कर दोगे, और ऐसी बीर के में जो ओपनिंग कैपिटल वहां आई है वो लिखोगे, फिर 60,000 माइनस करोगे और 3 लाख प्लस करोगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से टाइम पीरियड फैक्टर के हिसाब से फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से भी बन जाएगा। तो आई होप ये आप क्लियर हुए होंगे। आज हमने 2 3 क्वेश्चन किए हैं, और बताइए और कौन सा क्वेश्चन करना है और कहाँ दिक्कत है। बोलो जी बोलो, और कहाँ दिक्कत है बच्चे, और कौन से क्वेश्चंस करने हैं? या आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में करें? ठीक है जी, ये लो मेरे बोलने से पहले ही आ गया है ना उत्कर्ष का, सर आज के लिए बहुत है भैया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे और क्वेश्चंस। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चंस कर लो, जरूरत लगी तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लेंगे, चैप्टर उसके बाद शुरू कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी कृष्णा, गुड नाइट बच्चे, थक गए आप हैं? 83 84 कराओगे? हाँ बेटा 83 84 कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे 83 और 84 क्वेश्चन। ठीक है जी, और ये अभी जो आप वीडियोस रिकॉर्ड करिए वो मैं आपका यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, मतलब सॉरी आपके ऐप में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो वहां से आप ऐप पे जाकर के इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं अपनी स्पीड